अरे धान आज निकल जाओ कल खा ले। लोग पार करके आते जाते हैं और दलित बस्ती में या इस गांव में आने जाने के लिए यही एक सहारा है। अगर इसका निर्माण हो जाता है तो बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के द्वारा नदी पर आवागमन के लिए यातायात सुविधा बेहतर तरीके से बहाल हो, ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए विभिन्न नदियों पर पुल बनाने का काम हो रहा है। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड की बात करें तो यहाँ मचकना पंचायत के सिंगारपट्टी दलित बस्ती में सरिया में, और यहाँ दलित बस्ती है। दलित बस्ती में पुल बनाने का काम जो है प्रारंभ होने वाला है, और इसको लेकर के हमारे साथ सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ललन राम जी हैं, जो जानकारी देंगे। पत्राचार के माध्यम से इन्होंने कई आवेदन दे करके इस दलित बस्ती में पुल निर्माण को लेकर के इन्होंने निवेदन किया है, आग्रह किया है। विभाग के द्वारा इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, पूरी जानकारी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ललन राम जी से जानेंगे। ललन राम जी, आपने जो विभाग में आवेदन दिया है, दलित बस्ती में नदी पर पुल बनाने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन आपने आवेदन जो दिया है उसमें दिया साजिश के तहत मतलब हम लोग को अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है कि जब मिट्टी जांच हुआ यहाँ पर ब्रह्म स्थान दहा नदी के दलित बस्ती के दोनों के बीच में, तो मिट्टी भी जांच हुआ 2 साल 3 साल हो गया। हम लोगों को भी पता चला है, पत्रचार किए हैं तो पता चला है कि पास हो गया है, पुल का टेंडर होने वाला है। लेकिन उसका हम लोग जो है विचलित हो रहे हैं कि यहाँ हो रहा है कि अलग हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ये सूचना मिला है, कंफर्म है कि इस जगह पर नहीं, दूसरे जगह पर सरिया में ही बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ दलित बस्ती है और अच्छी खासी आबादी दलित समाज के लोगों का है। ऐसे तो पुल बन जाएगा तो सभी को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन चयन जो किया गया था दलित बस्ती में किया गया था, और दूसरे जगह पर क्यों इसको स्थानांतरित किया जा रहा है? अब तो हम लोगों के बस के बात तो नहीं है, लेकिन राजनीति के तहत हम लोगों को ये पता चल रहा है कि वो पुल जो है गांव से उत्तर साइड बनेगा, जबकि वहाँ पर ना दलित बस्ती है और न ही सिंगारपट्टी से गांव से वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता है। उस संबंध में जहाँ के योजना जो बन रहा है, वहाँ पर के कुछ ग्रामीण जो है जिनका जमीन पड़ता है, वो लिख करके भी दिए हैं कि हम लोग का उतना ही जमीन है, हम लोग नहीं देंगे। सरकार की जहाँ तक जब गांव की अथी है, गांव की भलाई हो, गांव के कल्याण हो, गांव का सुविधा मिले, दोनों गांव से लेकर अलग अगल बगल के गांव का सुविधा मिले, वहाँ पर जो है सरकार के द्वारा हुआ। विश्व बैंक का पता चला कि अब उसमें मैसेज भी है, हमारे पास आया था कि उसी के आपको जो है अपने सर्वे करके और यहीं पर आपको तो दिया है मिट्टी जांच के लिए, तो मिट्टी जांच हुआ था। अच्छा, मिट्टी का जांच वहाँ हो चुका है? जी, मिट्टी का जांच हुआ, मिट्टी चला भी गया, लेकिन अभी तक नहीं पता चल रहा है कि इस मिट्टी जांच पर हो रहा है कि कहीं अलग मिट्टी जांच पर हो रहा है। जहाँ पर चयन हुआ है दलित बस्ती में पुल बनाने के लिए, उसी स्थान का मिट्टी का जांच विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया होगा, लेकिन अब दूसरे जगह पर पुल बनाने को लेकर के आप बता रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। तो आपने लिखित आवेदन कहाँ कहाँ दिया है? हम लोग जो है अपने विधायक के दिए हैं, समर्थक के दिए हैं, मुख्यमंत्री के दिए हैं, 4-5 जगह हम लोग दिए हैं। 2 बार दिए, 1 बार नहीं 2 बार हम लोग। बिहार सरकार मुख्यमंत्री को आप लोगों ने आवेदन दिया है? जी, लेकिन उसमें कोई क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को कोई सूचना नहीं। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इंतजार आप लोग कर रहे हैं? जी, और ये भी पता चला है कि वहाँ पर सरिया ग्राम के लिए टेंडर भी हो चुका है। अच्छा। लेकिन कोई खुलासा नहीं कर रहा है कि टेंडर कहाँ रहेगा। यानी पुल बनाने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो गई है। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने आवेदन दिया है, तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए, अपने हाथों में ले लीजिए। देख सकते हैं कि कई दस्तावेज, आवेदन और पत्राचार के माध्यम से जो विभाग को, सरकार को, पदाधिकारियों को दिया गया। इस तस्वीर को जरा दिखा दीजिए। ललन राम जी से चाहेंगे कि इस तस्वीर को दिखाइए। दोनों बगल बिहार सरकार जमीन है। बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ से 200 मतलब 300 मीटर होगा स्कूल, जो कि 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इसके बाद से पत्र में हम लोग जो है पत्राचार में भी दिए हैं आपको RW किया। एक बाद से
आप अपने विधायक के यहाँ देखिए सब है। रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव को भी आपने आवेदन दिया है, और एक आवेदन आप दिखा रहे हैं केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं चिराग पासवान, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री, उनको भी आपने दिया है। जी, यहाँ पर देखिए सब लिखा है प्रतिलिपि। तो कई मंत्रियों को, विधायकों को और सरकार को इन्होंने लिखित आवेदन दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दलित बस्ती का आश्वस्त नहीं कराया जा रहा है कि नहीं वहीं पर होगा। हाँ। हम लोग को अभी कि होगा लेकिन आश्वस्त नहीं कराया गया है। लेकिन अभी तक पूर्णतः जानकारी हो चुकी है कि टेंडर हो भी गया है। तो टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, हालांकि अभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा रहा है कि यह काम कहाँ होगा, कैसे होगा। फिलहाल इन्होंने कहा है कि यहाँ जो दलित बस्ती पर पुल निर्माण कराने की जो प्रक्रिया थी वह फिलहाल यहाँ पर इसकी सुगबुगाहट नहीं हो पाई है। किसी दूसरे जगह पर पुल बनाने को लेकर के प्रयास जारी है और विभाग की तरफ से भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पुल का निर्माण होगा तो कहाँ होगा। यहाँ हम लोग को आश्वस्त करा दिया जाए कि दलित बस्ती लोग आप लोग काहे दौड़ रहे हैं। आप लोगों का जहाँ टेंडर हुआ है वो आप ही के यहाँ हुआ है, चाहे मिट्टी जांच हुआ है वहीं पर होगा। इसका कोई मतलब कौन विभाग के लोग हम लोग जा रहे हैं, कोई बताइए नहीं रहा है, घूमते रहिए। हुआ है बस। तो दलित बस्ती में पुल निर्माण को लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई और आज प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि दलित बस्ती में जो नदी है और आवागमन जो बाधित होता था पुल बनाने को लेकर के, वहां पर मिट्टी का जांच भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी काम वहां पर शुरू नहीं हुआ है। तो क्या मांग करेंगे आप? हम लोग हम क्या मांग करेंगे, हमारी जनता जो है हमारे ग्रामीण दोनों साइड के दलित बस्ती के ग्रामीण है चाहे और बैकवर्ड फॉरवर्ड जितना है, सब लोग इस बात से सहमत है कि पुल यहीं पर बने कि 3-4 गांव का आवागमन हम लोग को सही रहे। हम लोग को बस यही चाहते हैं कि आश्वस्त करा दिया जाए कि नहीं वहीं पर हो रहा है। यानी आप कंफर्म होना चाहते हैं कि पुल का निर्माण दलित बस्ती में नदी पर होगा या किसी दूसरे जगह पर लेके जाया जा रहा है? जी, यही आप जानना चाहते हैं? जी, इसके लिए हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, काफी विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी नहीं। मैं बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ललन राम के निवास स्थान पर हम पहुंचे हुए हैं और ललन राम के बारे में बताया जाता है कि बिहार पुलिस में बहुत ही ईमानदारी के साथ इन्होंने सेवा भावना के साथ जो काम किया, आज इनके कार्य कुशलता कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। मैं बताना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी बिहार पुलिस में दरोगा रहे ललन राम को कई पुरस्कारों से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। और यही ललन राम है जो बिहार पुलिस में जिस साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ इन्होंने अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन किया। बिहार पुलिस में बेहतर सेवा देने के लिए इन्हें कई बिहार पुलिस में सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा गया। और ललन राम के बारे में बताया जाता है कि शुरू से ही इनकी इच्छा थी कि मैं पुलिस सेवा में जाऊं और पुलिस सेवा में जा करके आम जनमानस की रक्षा और सुरक्षा का मैं काम करूं, और इनका सपना साकार हुआ।